जब बात करते हैं हम लोग किसकी, टू हैव की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू हैव क्या है ये देखो भैया। टू हैव की जब बात होती है ना, तो पहले तो समझो कि एक वर्ब है जिसका नाम है हैव। ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक मेन वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज का पास होना। अब आप बोलोगे सर वर्ब है तो इसकी अलग अलग फॉर्म्स भी होगी। जी हाँ भैया, जैसे एक वर्ब आपने लिखी गो, गो यानी क्या होता है जाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। एक जिसमें आईएनजी लगता है क्या होता है, गोइंग। एक जिसमें एस और एस लगता है, गोस। तो आप कहेंगे क्या सर इसकी भी ऐसी पांचों फॉर्म होती है, तो मैं कहूंगा जी हाँ बिल्कुल होती है। देखिए इसकी पांचों फॉर्म बनाते हैं। हैव जो है किसी चीज का पास होना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। जी हाँ, हैव प्रेजेंट में मतलब जो फर्स्ट फॉर्म है हैड, जो सेकंड फॉर्म है हैड, और जो थर्ड फॉर्म है वो भी हैड। आईएनजी लगने पर इसमें होता है हैविंग। ठीक है, ये जो ई है ये हट जाता है और आईएनजी हैविंग। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें जब एस और एस लगाते हैं तो ये जो हैव है, इसमें जब आप एस लगाते हैं तो हैव्स नहीं बनता, ये वी ई एस होके एस हो जाता है, तो ये बन जाता है हैज। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये हैज कैसे पैदा हुआ, कैसे मार्केट में आया, तो बोलना ये हैव से निकल गया है। हैव में जब आप एस लगाते हैं तो वह हैव्स नहीं होता, हैज होता है। ठीक है, तो भैया ये जैसे गोज बनाना वैसे ये हैज बनता है। इसीलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको हमने सिखाया था कि इसके साथ में ही, शी, इट और नेम लगाते हैं आप। अब आइए मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर बताता हूं। पूरी तरह ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह काम करता है। टू पूरी तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह काम करता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले बताए। यही होता है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब किसी काम को आप करते हैं, जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। अब ऐसे ही मेरे पास एक कार है, तो जहां V1 लगा है वहां आप हैव लगाओगे, जहां V5 लगा है वहां आप हैज लगाओगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये रहा सब्जेक्ट हैज हैव या हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट। गेटिंग? अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हैव कहां लगाना है और हैज कहां लगाना है। तो हैज जो है वो लगेगा ही, शी, इट और नेम के साथ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, आई, यू, वी, दे, सबके साथ आपको हैव लगाना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप सबको विशेष ध्यान देकर समझना है। आप जब इसे नेगेटिव बनाते हैं, ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बन गया। तो मुझे बताइए कि आप जब इसे नेगेटिव बनाते हैं V1 V5 को, तो क्या लगाते हैं उसमें, डू डज लगाते कि नहीं? तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है। आप जिसके साथ हैव लगा रहे हो उसके साथ डू नॉट लग दिएगा, और जिसके साथ हैज लगा रहे हो उसके साथ डज नॉट या डजंट। शॉर्टकट में लगाओगे तो डजंट, और अलग अलग लगाओगे तो डज नॉट। प्लस अब लगाना है हैव और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। मैंने कहा मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास बाइक नहीं है, आई डोंट हैव बाइक। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार। रवि के पास पैसे नहीं है, रवि डज नॉट हैव मनी। क्या बोलोगे, बोलो। रवि डज नॉट हैव मनी। तुम्हारे पास कार नहीं है, यू डू नॉट हैव कार। रोहन के पास पैसे नहीं है, रोहन डज नॉट हैव मनी। निशा के पास कुछ नहीं है या निशा के पास कार नहीं है, निशा डज नॉट हैव कार। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये आपका इस तरीके से बनता है। इंटरगेटिव में आप क्या करते हो, डू और डज को उठा के आगे रख देते हो। ये डू डज को उठा के आपने आगे रख दिया। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब हैव लगाते हो और फिर आता है ऑब्जेक्ट। क्या आपके पास एक कार है, डू यू हैव अ कार? क्या रोहन के पास पैसे हैं, डज रोहन हैव मनी? क्या निशा के पास मेरी बाइक है, डज निशा हैव माई बाइक? एक बार बोलो, डज निशा हैव माई बाइक? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी? क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पानी है पीने के लिए, डू यू हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक? पीने के लिए तो लास्ट में टू ड्रिंक लगा देना है। क्या तुम्हारे पास पेन है लिखने के लिए? बोलो, डू यू हैव अ पेन टू राइट?
इन इंग्लिश यू वुड से डू यू हैव अ पेन टू राइट, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए एक पेन है। ऐसे ही तुम्हारे पास लिखने के लिए पेन क्यों है, तो यहां पर डू डज लगेगा, सब्जेक्ट होगा, हैव होगा और फिर ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पास लिखने के लिए पेन क्यों है, तो वाई डू यू हैव अ पेन टू राइट, तुम्हारे पास कितने पेन हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पानी है, कितना मतलब हाउ मच, पानी के लिए, हाउ मच वाटर डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी कुर्सियां हैं, हाउ मेनी चेयर्स डू यू हैव, हाउ मेनी चेयर्स होता है लेकिन हाउ मच वाटर होता है, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ में क्या लगता है, ध्यान देना, दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है हाउ मेनी और एक होता है हाउ मच। दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, लेकिन काउंटेबल चीजें जैसे हाउ मेनी पैंस, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, हाउ मेनी पैंस, हाउ मेनी पेंसिल्स, हाउ मेनी बैग्स, हाउ मेनी रूम्स, ठीक है, लेकिन हाउ मच कहाँ लगता है, अनकाउंटेबल के, कितना ऑयल, हाउ मच ऑयल, कितने पैसे, हाउ मच मनी, मनी अनकाउंटेबल होती है इसलिए उसके साथ मच लगता है, लेकिन कितने रुपए, रुपए गिन सकते हो, 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन मनी को नहीं गिनते हम। वो लोग सब मनी को तो गिन लेते हैं हम, तो 100 रुपये 200 रुपये 10,000 रुपये। भैया मनी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती, एक और नई और चीज़ बोल दी, लिक्विड फॉर्म। सर लिक्विड कैसे हो गया, लिक्विड ऐसे कि आपकी जेब में आज 10,000 रुपये हैं, वो अमेरिका में जाके 10,000 नहीं रहेंगे, वहाँ की मुद्रा जो है डॉलर है, वहाँ की करेंसी में वो कम हो जाएंगे, क्योंकि 83 रुपीज़ का 1 डॉलर होता है, तो है ना लिक्विड फॉर्म में कि आपका पैसा यहाँ जाके डॉलर में बदला तो कम हो गया। इसलिए जो मनी मानी जाती है, मनी को अनकाउंटेबल मानते हैं, लेकिन डॉलर, रुपीस या जो भी इकाइयां होती है जिससे मनी का मेजरमेंट करते हो वो आपकी काउंटेबल होती है। तो कितनी मनी को बोला जाएगा हाउ मच मनी, लेकिन कितने डॉलर्स को बोला जाएगा हाउ मेनी डॉलर्स, कितने रुपए को बोला जाएगा हाउ मेनी रुपीज, लेकिन कितने धन को, कितनी मनी को बोला जाएगा हाउ मच मनी। आपके पास कितनी मनी है, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, एक बार बोलो सभी, हाउ मच मनी डू यू हैव। रोहन के पास कितने मनी है, हाउ मच मनी डज रोहन हैव, हाउ मच मनी डज रोहन हैव। और लास्ट में किसके पास, तो हु हैज। मैंने कहा किसके पास एक कार है, हु हैज अ कार। किसके पास एक बाइक है, हु हैज अ बाइक। किसके पास पैसे हैं, हु हैज मनी। लास्ट वाले में आपको डू डज नहीं लगाना होता। अगर आप इसे नेगेटिव करोगे तो बनेगा किसके पास पैसे नहीं है, हु डजंट हैव मनी। ठीक है, हु डजंट हैव मनी, किसके पास पैसे नहीं है। तो आपने कहा सर आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं। तो इस तरीके से आपका बनता है। तो ये एक सेंटेंस से 5 बने। ऐसे ही पास्ट में आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं इसको, यहां बना दो पास्ट में। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट। आप देख सकते हैं ये हेड क्या है, V2 है, वो आपकी सेकंड फॉर्म। ये रहा आपका सेकंड फॉर्म। डिड नॉट लगाने पर आपको यहां पर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म फिर से लगानी है। तो देखो हैव लगाना पड़ेगा। आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार थी, डिड आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार क्यों थी, वाई डिड आई हैव अ कार। कम ऑन, वाई डिड आई हैव अ कार। और किसके पास कार थी, हु हैड अ कार। एवरीबडी हैज टू स्पीक, हु हैड अ कार। किसके पास समय था, हु हैड टाइम। किसके पास नॉलेज था, हु हैड नॉलेज। ठीक है, तो एक बार पुराने सेशंस को भी देखना, इसको भी देखना, समझने की कोशिश करना, तो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। तो ये टू हैव का प्रेजेंट है, ये टू हैव का पास्ट है। अगर मैं टू हैव के फ्यूचर की बात करूं तो टू हैव का फ्यूचर बहुत ही सरल है। मैंने कहा उसके पास कार होगी तो ये देखो विल हैव। ये हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर सिंपल की तरह, जो चीज आपके पास होगी। मेरे पास कल समय नहीं होगा तो आई विल नॉट हैव टाइम टुमारो। क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम टुमारो। मेरे पास टाइम क्यों होगा, एवरीबडी हैज टू स्पीक, वाई विल आई हैव टाइम टुमारो। और किसके पास समय होगा, हु विल हैव टाइम टुमारो। ठीक है,
मैंने कहा निशा के पास कल एक कार होगी, क्या बोलोगे? निशा विल हैव अ कार, कल को बोलेंगे इंग्लिश में टुमारो। निशा के पास कल कार नहीं होगी, निशा विल नॉट हैव अ कार टुमारो। क्या निशा के पास एक कार होगी? विल निशा हैव अ कार टुमारो। निशा के पास एक कार क्यों होगी? वाई विल निशा हैव अ कार टुमारो। और किसके पास एक कार होगी? हु विल हैव अ कार टुमारो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये एक सेंटेंस से पूरे 5। तो टू बी टू हैव ये आज मैंने प्रैक्टिस करवाया है। अब मैं आपको स्टोरी टेलिंग की ओर लेकर चल रहा हूं। उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको टू बी टू हैव के रैंडम सेंटेंस पूछता हूं और प्रैक्टिस करवाता हूं, आप लोग आंसर करिएगा। उसके पास कुछ पैसे हैं, बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगा? ही हैज सम मनी। स्टूडेंट्स आपसे कहा गया इसको नेगेटिव में बनाओ। उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं या कोई पैसे नहीं है, तो ही डजंट हैव, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। ये हैज जो है इसका डज नॉट लगने के बाद हैव हो जाएगा। सम मनी का हो जाएगा एनी मनी। ऐसा क्यों हुआ? सम का उपयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जब आप उसे नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी सम नहीं लगता। अगर आप ऐसा बोलोगे ही डजंट हैव सम मनी, इट वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज सम का उपयोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, सम का एनी हो जाता है। जैसे देखो आपने कहा आई हैव सम कॉपीज, मेरे पास कुछ कॉपीज है। अब इसको नेगेटिव बनाओगे तो आप कहोगे आई डोंट हैव, जी हाँ, आई डोंट हैव, सम का हो जाएगा एनी। आई डोंट हैव एनी कॉपी। क्या बोलोगे इंग्लिश में? आई डोंट हैव एनी कॉपी, मतलब मेरे पास कोई कॉपी नहीं है। आई हैव सम कॉपीज, मेरे पास कुछ कॉपीज है। आई डोंट हैव एनी कॉपी, मेरे पास कोई कॉपी नहीं है। नेक्स्ट, डू आई हैव एनी कॉपी? डू आई हैव एनी कॉपी? क्या मेरे पास कोई कॉपी है? डू यू हैव एनी कॉपी? क्या आपके पास कोई कॉपी है? क्या रवि आपका दोस्त है? बोलो, बनाओ इसका इंग्लिश। क्या रवि आपका दोस्त है? इज रवि योर फ्रेंड? फ्रेंड्स नहीं होगा, फ्रेंड होगा बस। क्या रवि आपका दोस्त नहीं है? इज रवि नॉट? इज रवि नॉट योर फ्रेंड? ये देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने क्या किया? इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट लगाया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इजंट रवि योर फ्रेंड? क्या कर सकते हैं? इजंट रवि योर फ्रेंड या इज रवि नॉट योर फ्रेंड? नेक्स्ट, क्या निशा घर पर है? इज निशा एट होम? एक बार फिर से बोलो सभी, क्या निशा घर पर है? इज निशा एट होम? क्या आप स्कूल में हो? आर यू इन स्कूल? कम ऑन, एवरीबडी हैज टू स्पीक। क्या आप स्कूल में हो? आर यू इन स्कूल? क्या आप कॉलेज में हो? आर यू इन कॉलेज? इन इंग्लिश यू वुड से क्या आप कॉलेज में हो? आर यू इन कॉलेज? क्या आप घर पर हो? आर यू एट होम? क्या कहोगे बोलो? आर यू एट होम? हाँ मैं घर पर हूं। यस आई एम एट होम। मैं घर पर नहीं हूं। आई एम नॉट एट होम। एक एक सेंटेंस को जब बारीकी से बोलोगे तो दिमाग ऑटोमेटिक कम कर रहा है। चलिए, तो ये था आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन टू बी टू हैव का।